अब हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। इसमें हमारे पास फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स और फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। हमने एक्स की तमाम वैल्यूज़ पे इसकी क्वांटिटी चेक करनी है जो आर से बिलोंग कर रही हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैं सपोज करूँगा लेट ए बिलोंग्स टू आर एंड वी चेक continuity of f of x at x is equal to a। चूँकि हमने तमाम रियल नंबर्स पे इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है तो मैंने यहाँ पे कोई एक जनरल नंबर a ले सपोज किया है। मैं इस नंबर पे इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करूँगा और अगर ये फंक्शन इस पॉइंट पे कंटिन्यूस हो गया तो फिर मैं कह दूँगा कि ये हर रियल नंबर पे कंटिन्यूस है। ठीक है जी। डेफिनेशन वही होगी। पहले हम ये वाली वैल्यू इसमें डायरेक्ट पुट करेंगे और हमारे पास आंसर आएगा साइन ए। ये आपकी इक्वेशन 1 है। अब हम इसकी लिमिट फाइंड करते हैं x अप्रोचेस टू a। यहाँ पे भी वही कंडीशन है कि हमें लेफ़्ट हैंड या राइट हैंड लिमिट फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिंपली इसकी लिमिट फाइंड करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू a साइन x और अब आप इसमें लिमिट पुट कर दें साइन ए। ये इक्वेशन 2 है। तो यहाँ पे देखें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों का आंसर सेम आया है। एज एफ ऑफ ए इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स। सो वी कैन से दैट एफ ऑफ एक्स इज continuous at x is equal to a where a belongs to r। चूँकि ये a पे continuous हो गया है तो फिर हम ये कहेंगे and it is continuous for all x belongs to r। क्योंकि हमने इसको एक रियल नंबर पे इसकी क्वांटिटी चेक किया तो वो कंटिन्यूस है फंक्शन। तो फिर हम इस कंडीशन की वजह से ये कह देंगे कि ये तमाम रियल नंबर्स पे ये फंक्शन कंटिन्यूस है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 6 भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस और ये x पे ब्रैकेट है। ये कोई आम ब्रैकेट नहीं है, ये ब्रैकेट फंक्शन है जिसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी कहते हैं। और इस फंक्शन की हमने कंटिन्यूटी चेक करनी है फॉर ऑल रियल नंबर्स x बिलोंग्स टू r। तो ये चूँकि ब्रैकेट फंक्शन है तो हम इसको ब्रैकेट फंक्शन की डेफिनेशन को यूज़ करते हुए सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट फंक्शन की डेफिनेशन क्या है जी? x एंड इंटरवल आपके यहाँ पे बनेंगे 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 1, 1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 2, 2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 3। सिमिलरली यहाँ पे आपका बनेगा -1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 0, -2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन -1, -3 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन -2। तो इस तरह से आपके इंटरवल्स बनेंगे और यहाँ पे कौन सी वैल्यूज़ आएंगी? ये इक्वलिटी वाली 0, 1, 2, -1, -2 और -3। ये है ब्रैकेट फंक्शन। अब हम इसको ये जो x माइनस ब्रैकेट फंक्शन x है इसमें अगर चेंज करें तो हमारे फंक्शन में क्या चेंज आएगी? f ऑफ x। ये गौर से समझनी आपने ये बात। देखें यहाँ पे है 0 तो जब हम इसमें पुट करेंगे x माइनस, क्योंकि पुट तो आपने ब्रैकेट फंक्शन में करना है ना, ये ब्रैकेट फंक्शन नहीं है, ब्रैकेट फंक्शन सिर्फ ये है। तो जब आप इसमें 0 पुट करेंगे तो x माइनस 0 आंसर क्या आएगा? x। ठीक हो गया। फिर जब हम इसमें 1 पुट करेंगे x माइनस 1 और फिर जब 2 पुट करेंगे तो x माइनस 2। इंटरवल्स आप इधर साथ वैसे ही लिख लें 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 1, 1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 2 एंड 2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 3। सिमिलरली अब इनके लिए -1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 0, -2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन -1,
एंड -3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन -2। अब इसमें जब हम -1 पुट करेंगे यहाँ पे तो x +1 हो जाएगा, x + 1। सिमिलरली जब हम इसमें -2 पुट करेंगे यहाँ पे तो माइनस प्लस x + 2, और जब हम -3 पुट करेंगे इसमें तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपके पास वैल्यू आ गई x + 3। तो ये आपके पास फंक्शन बन गया। इस बात की समझ आ गई। अब हम इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करते हैं, क्योंकि हमने तमाम रियल नंबर्स पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो फॉर इंस्टेंस यहाँ पे मैं सबसे पहले 0 पे इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करता हूँ। एट फर्स्ट वी चेक कंटिन्यूटी एट x = 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फंक्शन में डायरेक्ट 0 पुट करेंगे और इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, देखें ये इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे फंक्शन क्या है x, तो इस x में जब हम 0 पुट करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा, इक्वेशन 1। इस बात की समझ आ गई। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। लिमिट x अप्रोचेज टू 0 माइनस f of x इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेज टू 0 माइनस, अब हमने फंक्शन का वो वाला पार्ट उठाना है जो x की उन तमाम वैल्यूज पे डिफाइन हो जो 0 से लेस है। तो लेस देन 0 वाली कंडीशन कहाँ पे है, यहाँ पे, ये देखो ना x लेस देन 0, तो यहाँ पे हम फिर ये वाला पार्ट उठाएंगे और इस पे हमने पुट क्या करना है, x = 0। तो जब हम इसमें लिमिट पुट करेंगे 0 + 1 इक्वल्स टू 1, इक्वेशन 2। तो ये आप देख सकते हैं f of 0 is not equal to limit x approaches to 0 minus f of x. So f of x is discontinuous at x = 0। देखिए हमने सबसे पहले इस फंक्शन को 0 पे चेक किया है, तो आप देख सकते हैं फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस है, फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। अब हम नेक्स्ट 1 पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं। नाउ वी चेक एट x = 1। तो पहले हम डायरेक्ट 1 पुट करेंगे इसी फंक्शन में, f of 1। अब 1 पे इक्वालिटी कहाँ है, यहाँ पे देखे ना 1 पे इक्वालिटी है ना, और यहाँ पे फंक्शन का कौन सा पार्ट है, x - 1। अब x - 1 में जब हम x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो 1 - 1 0 हो जाएगा, इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें। अब इसके बाद हम 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं, तो लिमिट x approaches to 1 minus f of x equals to limit x approaches to 1 minus। अब ये लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब ये है कि हम 1 को अप्रोच कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट साइड, और 1 के लेफ्ट साइड पे 1 से छोटी वैल्यूज होती हैं। तो अब हमने वो वाला पार्ट उठाना है जो 1 से छोटी वैल्यूज पे डिफाइंड है। तो अगर आप ये गौर करें इस हिस्से पे, तो ये x < 1 है, तो हम फिर ये वाला हिस्सा उठाएंगे। इस हिस्से में हमने पुट क्या करना है, 1 पुट तो 1 नहीं करना है ना, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ x। जब हम इसमें लिमिट पुट करेंगे 1, ये इक्वेशन 2 है। तो यहाँ पे देखें f of 1 इज नॉट इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू 1 माइनस f of x। दोनों का आंसर सेम नहीं आया, सो f of x इज नॉट कंटिन्यूअस एट x = 1। नॉट कंटिन्यूस कह दें या डिसकंटिन्यूस कह दें, एक ही बात है। तो अब आप यहाँ पे गौर करें, पहले हमने 0 पे इसकी कंटिन्यूटी चेक की तो वो भी डिसकंटिन्यूस आया, 1 पे चेक की तो वो भी डिसकंटिन्यूस है, कंटिन्यूस नहीं है। इसका मतलब है ये फंक्शन तमाम इंटीजर वैल्यूज पे डिसकंटिन्यूस आ रहा है, 0 1 2 3, क्योंकि हम वैल्यूज ले रहे हैं इस फंक्शन से, और ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जिसकी अभी हमने डेफिनेशन यहाँ पे लिखी थी। तो तमाम इंटीजर जो वैल्यूज हैं उन पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, लेकिन इसके अलावा जो रियल नंबर्स हैं उन पे ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा। तो फिर हम इसका रिजल्ट क्या लिखेंगे, सो वी कैन से दैट f of x is discontinuous for all
integer values, but it is continuous for all x belongs to R। रियल नंबर्स पे ये कंटिन्यूस है लेकिन इंटीजर वैल्यूज पे डिसकंटिन्यूस है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 8 भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। इसमें डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ x माइनस मॉडुलस ऑफ x। ये हमारे पास एक फंक्शन है, इस फंक्शन की हमने इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो सबसे पहले तो मैं इस फंक्शन को लेट कर लेता हूँ f ऑफ x के इक्वल x माइनस मॉडुलस ऑफ x। अब चूंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं मॉडुलस इन्वॉल्व है फंक्शन के अंदर, तो इसकी हम कंटिन्यूटी चेक करते हुए लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट ज़रूरी फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं इस फंक्शन में डायरेक्ट वो वैल्यू पुट करता हूँ जिसपे मैंने इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, वो क्या है 1। तो ये फंक्शन इक्वल टू 1 पे हमें क्या आंसर देगा 1 माइनस मॉडुलस ऑफ 1। तो ये तो 1 का मॉड 1 ही होता है, ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 0। अब हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। x अप्रोचेस टू 1 माइनस f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस। अब हमने चूँकि 1 को अप्रोच करना है लेफ़्ट साइड से और 1 के लेफ़्ट साइड पे 1 से छोटी वैल्यूज़ होती हैं, तो हम इसमें डायरेक्ट लिमिट नहीं पहले पुट करेंगे, पहले हम इस मॉडुलस को सॉल्व करेंगे। क्योंकि हम 1 को अप्रोच कर रहे हैं फ्रॉम लेफ़्ट साइड और लेफ़्ट साइड पे 1 से छोटी वैल्यूज़ होती हैं। तो अब आप इसमें 1 से छोटी कोई भी वैल्यू पुट करें, फॉर एग्जाम्पल 0.9, 0.8, 0.5 कोई भी वैल्यू, तो यहाँ पर जब हम पुट करेंगे तो अंदर हमारे पास आंसर पॉजिटिव आएगा। बात फॉलो कर रहे हैं? किसी भी वैल्यू पे इसका आंसर जो है वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसलिए तो हम फिर क्या करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x माइनस मॉडुलस ख़त्म कर देंगे और बाहर जो नेगेटिव साइन है उसको नेगेटिव ही रहने देंगे। लेकिन अगर इस मॉडुलस में 1 से छोटी वैल्यूज पुट करने से नेगेटिव आंसर आता तो फिर हमने मॉडुलस ख़त्म करके बाहर नेगेटिव लगाना था खुद। ये वाला नेगेटिव नहीं, ये तो पहले से है ना, एक नेगेटिव हमने खुद लगाना था। इस तरह के क्वेश्चन हम पहले सॉल्व कर चुके हैं इसी लेक्चर में। तो चूँकि इस मॉडुलस में 1 से छोटी वैल्यूज पुट करने से आंसर पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए हमने सिर्फ इसका मॉडुलस ख़त्म किया है, बाकी साइन जो है वो चेंज नहीं किया, वो वैसा ही है। अब ये प्लस x माइनस x कैंसिल हो गया, बाकी रह गया 0। तो चूँकि यहाँ पे वेरिएबल ही ख़त्म हो गया है तो इसकी लिमिट भी फिर वैनिश हो जाएगी। इसको आप कह दें इक्वेशन नंबर 2, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। अब हम बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस फंक्शन आपका है x माइनस मॉडुलस ऑफ x। अब आप इसमें देखें, हम राइट हैंड लिमिट फाइंड कर रहे हैं और 1 को अप्रोच कर रहे हैं फ्रॉम राइट साइड, और 1 के राइट साइड पे चूँकि 1 से ग्रेटर वैल्यूज़ होती हैं, तो आप इस मॉडुलस में 1 से ग्रेटर कोई भी वैल्यू पुट करें, 1.2, 1.5, 1.6, 1.7, तो हमेशा आंसर पॉजिटिव आएगा। तो वही केस है, इसमें भी हम सिर्फ इसका मॉडुलस ख़त्म करेंगे, साइन को नहीं छेड़ेंगे, वो नेगेटिव ही रहेगा। और ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, आंसर इज़ अगेन 0। ये इक्वेशन 3 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इक्वेशन 1, 2 और 3 तीनों का आंसर सेम आया है। एज f ऑफ 1 इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। सो f of x is continuous at x is equal to 1। तो यहाँ पे चूँकि तीनों आंसर सेम आए हैं, इसलिए मैंने कह दिया गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 9 भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास एक फंक्शन गिवन है, शो दैट द फंक्शन क्या है,
पहला जो इसका पार्ट है वो है x एंड x इज़ इरेशनल एंड 1 माइनस एक्स व्हेन x इज़ रैशनल। दो फंक्शन के पीस है हमारे पास एंड इज़ कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1/2। देखें हमने अब चेक नहीं करना, हमने प्रूव करना है कि फंक्शन कंटिन्यूस है एट x इज इक्वल टू 1/2। तो इसके चूँकि दो केस हैं यहाँ पे, पहले केस में x इरेशनल है और दूसरे में रैशनल है। इन्हीं दोनों केसेस को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा for x is irrational। जो पहला केस है तो इसके जब हम लिमिट फाइंड करेंगे x अप्रोचेस टू 1/2, जिस पे हम इसकी कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1/2, और इसमें हमने कौन सा पार्ट लेना है, इरेशनल वाला, और उसमें क्या है x। इस बात की समझ आ गई। इसमें आप लिमिट पुट कर दें, पुट हमने 1/2 ही करना है, इसको आप नाम दे दें इक्वेशन 1 का। अब हम बात करते हैं रैशनल की। for x is रैशनल, तो अब हम इसकी लिमिट फाइंड करेंगे x अप्रोचेस टू 1/2, f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1/2। और इसमें देखें हमने अब कौन सा केस लेना है, रैशनल वाला। रैशनल वाले में फंक्शन का कौन सा पार्ट है, 1 माइनस एक्स। इस बात की समझ आ गई। अब इसमें लिमिट पुट कर दें, x की जगह पे क्या पुट करेंगे, 1/2, और जब आप इनका एलसीएम लेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1/2। दिस इज इक्वेशन 2। तो ये आप देख सकते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों का आंसर सेम आया है। एज equation 1 is equal to equation 2, so we can say that f of x is continuous at x is equal to 1/2। ये प्रूव हो गया जी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 10 भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा।